नोस्ट्रिल्स जो होती है यहां से हमारे चेस्ट में जाता है, मैं आपको समझाता हूं, या फिर माउथ से जाता है और अंदर जाके गले में कई दफा अटक जाता है। लेकिन दोस्तों जो नया वेरिएंट डबल म्यूटेशन है ये अब ना गले में अटक रहा है ना नाक में अटक रहा है, ये सीधा जाता है कहां? आपके लंग्स में। ये दो लंग्स बना रखे मैंने, ये दोनों फेफड़े हैं आपके, ये दोनों फेफड़े जहां पर जाके कोरोना वायरस स्टक हो जाता है, बैठ जाता है, ढीठ की तरह बैठ जाता है, जो निकलने का नाम नहीं लेता है। और ये पता कब चलता है? जब आप सिटी स्कैन कराते हैं। और अब वैज्ञानिक और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं दोस्तों कि अभी तक तो आप आरटीपीसीआर एंटीजन टेस्ट कराते थे, लेकिन ये टेस्ट अब फेल हो गए हैं। आपको लगेगा कि आपको खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, और उसके बाद आप जाते हैं टेस्ट कराने, डॉक्टर ने आपकी रिपोर्ट बताई, आप नेगेटिव हैं, आप खुश हो जाएंगे, आप संतुष्ट हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे कि भाई मैं तो नेगेटिव आया हूं, मुझे तो कोरोना हुआ ही नहीं है। लेकिन दोस्तों आप गलत फहमी में जी रहे हैं, क्योंकि नया वेरिएंट डबल म्यूटेशन इस प्रक्रिया को, आरटीपीसीआर को, एंटीजन को और रैपिड एंटीजन को, एंटीबॉडी टेस्ट को, तीनों को खारिज कर देता है। तीनों को बेवकूफ बना के सीधा आपके नाक से, मुंह से एंट्री लेता है और आपके फेफड़ों में यानी कि लंग्स में आके बैठ जाता है। और इस बात का खुलासा कब होता है दोस्तों? इस बात का खुलासा होता है जब आप सिटी स्कैन कराते हैं। अब भाई सिटी स्कैन, डॉक्टर्स ये एडवाइस करें कि एक नई प्रक्रिया है कोरोना को जांचने की। सिटी स्कैन हमारे देश में अमूमन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 3000 4000 तक होती है। सरकारी हॉस्पिटल में अगर आप जाएंगे, गरीब हैं, तो वहां भी शायद 1000 1500 से शुरुआत होती है सिटी स्कैन की। गरीब आदमी कहां से लाएगा? अब सबसे बड़ी खतरे की घंटी दोस्तों ये है कि हमारे वैज्ञानिक हैरान हैं, डॉक्टर्स हैरान हैं, पत्रकार हैरान है, हर कोई हैरान है कि ये कोरोना का न्यू वेरिएंट डबल म्यूटेशन वायरस आया कहां से, और अगर ये आया तो अब इसका हल क्या है। ये दोस्तों मैंने जैसे कि बताया, म्यूटेशन का मतलब कोई भी वायरस जिंदा रहने के लिए अपने आप को बदलता है, और उस बदलने की प्रक्रिया को म्यूटेशन कहते हैं। अब दोस्तों आप कहेंगे कि भाई वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन कितनी कारगर है? तो मैं आपको दोस्तों आपको मैं ईमानदारी से बताऊं, वैक्सीन कोरोना खत्म करने के लिए नहीं बनी है। कोई भी वैक्सीन, चाहे वो कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, कोई भी वैक्सीन कोरोना को खत्म नहीं करेगी, क्योंकि कई ऐसे उदाहरण हैं 2 टीके लगाने के बाद भी कोरोना हो जाता है पेशेंट को। क्यों हो जाता है उसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इस प्रक्रिया को समझे। कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, स्पुतनिक वी हो, या फिर जितने भी ड्रग्स वैक्सीन, कोरोना के वैक्सीन बने हैं जिसको भारत सरकार ने मंजूरी दी है, वो सभी वैक्सीन अभी काम क्या करती है? अगर आपने कोवैक्सीन या किसी भी वैक्सीन का डोज लिया है, पहला या दूसरा, तो वो वैक्सीन आपके अंदर जाके इम्यूनिटी डेवलप करेगी और आपको स्ट्रांग बनाएगी। अब उदाहरण के तौर पे आपकी ये बॉडी है, आपको हो गया कोरोना वायरस, आपके लंग्स में पहुंच गया, आपने कोवैक्सीन या कोविशील्ड या स्पुतनिक वी कोई भी कोरोना का टीका लिया, वैक्सीन लिया, तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों? अगर आपको कोरोना होने के बाद खतरा 100% का हो या 90% का हो, दवाई क्या करेगी, टीका क्या करेगा, वैक्सीन जो आपने लगाया वो क्या करेगा? उस खतरे को 100-90% जो आपकी हानि या नुकसान होना होता है बॉडी में, उससे कम करके 30-40% पे ले आएगा। यानी आपका नुकसान 100% हो रहा हो तो 100% के नुकसान को कम करके 20-30% पे ले आएगा। ये एक बहुत अच्छी बात है वैक्सीन की, लेकिन वैक्सीन कोरोना को खत्म कर देगी इस बात का दावा नहीं। तो दोस्तों हमें सबसे पहले तो इस नए वेरिएंट से बचना है। और दोस्तों आप मजाक नहीं समझिए, मैं फिर कह रहा हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं शेयर कीजिए, ताकि आपके मित्र, रिश्तेदार, सब लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देख पाए। मैं नहीं जानता इस वक्त कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं मुझे बताएंगे आप? कितने लोग देख रहे हैं मुझे लाइव? 50 से ऊपर? ओके ठीक है। जितने भी लोग देख रहे हैं इस मैसेज को मैं जरूर जानता हूं कि आप वायरल करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, आंकड़े में आपको कुछ पेश कर रहा हूं, बहुत हैरान करने वाले, डराने वाले आंकड़े हैं। देश के 10 राज्यों की अगर हम बात करें, ऐसे तो हमारे देश में 28 राज्य हैं और बाकी की यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन 28 राज्यों में 10 राज्य ऐसे हैं, मैंने आंकड़े निकाले हैं। गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, यहां पे कोरोना का नया वेरिएंट डबल म्यूटेशन एंट्री ले चुका है। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का यह मानना है। अब ये तेजी से हावी हो रहा है, आप देख रहे हैं कोरोना का वेरिएंट तेजी से, आंकड़े भी बढ़ रहे हैं और मौतें भी हो रही है। दोस्तों हर 1 मिनट में, बहुत सटीक आंकड़ा बता रहा हूं, हर 1 मिनट में 140 लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। 140 लोग, यानी कि अगर मुझे शायद अभी 10 मिनट अगर हो गया आपसे बात करते हुए, तो इन 10 मिनट में करीब करीब 1140 लोग पॉजिटिव हो गए। दूसरी बात,
हर घंटे हमारे देश में 44 मौतें हो रही है। 44 डेथ रेट जो है, हर घंटे हमारे देश में 44 डेथ हो रही है। और एक दिन में 2 लाख नए मरीज मिले हैं और अब तो 2,16,000 के ऊपर का आंकड़ा आया है। हर रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं। 1,41,000, 1,56,000, 1,65,000, 1,80,000 और अब आंकड़ा 2 लाख के ऊपर चला गया है। अब तक 1,40,40,00,000 लोग हमारे देश में इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं और अब तक 1,73,000 मौतें हो चुकी है। ये आंकड़े बहुत डराते हैं दोस्तों। मैं भोपाल की ही बात करूं, चूंकि बंसल न्यूज का जो हेड ऑफिस है, ब्रॉडकास्ट ऑफिस है, वो भोपाल में। मैं इस वक्त भोपाल स्टूडियो में हूं और भोपाल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सरकार पता नहीं क्यों आंकड़े छुपा रही है। मैं ऑन द रिकॉर्ड्स बात कर रहा हूं। आज देश के सबसे प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर ने फ्रंट लाइन पे तस्वीर के साथ हेडर दिया है और छापा है, भोपाल में कल 112 मौतें हुई हैं और कोरोना की वजह से हुई है। लेकिन सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं? सिर्फ 4 मौतें हुई हैं। सरकार आपसे आंकड़े छुपा रही है। पिछले 5 दिनों में 356 संक्रमितों की भोपाल में मौत हुई है, लेकिन सरकार क्या कहती है? सिर्फ 21 मौतें हुई हैं। ये आंकड़े छुपाए क्यों जा रहे हैं? आंकड़े छुपाने के पीछे सरकार का मकसद क्या है? सरकार का ध्यान चुनाव कराने में है? सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई विस्तार क्यों नहीं कर पाई? यह सबसे बड़ा सवाल है। भास्कर ने आज दोस्तों एक ड्रोन से खींची हुई फोटो फ्रंट पेज पे छापी है, जिसमें वो कह रहा है कि 40 लाशें एक साथ शाम को 7 बजे जल रही हैं और वो सभी कोरोना संक्रमितों की जल रही है। तस्वीर झूठ नहीं बोलती दोस्तों। कहावत है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है और सच्चाई को बयां करती है। और उसके बाद मध्य प्रदेश के एक माननीय मंत्री हैं, पशुपालन विभाग देख रहे हैं, नाम है प्रेम सिंह पटेल, जिनकी वाणी से, जिनके वक्तव्य से प्रेम तो कतई नहीं निकलता। कल मंत्री जी से जब सवाल पूछा गया पत्रकार की तरफ से कि कोरोना से मौतें हो रही हैं, क्या कहेंगे मंत्री जी? तो मंत्री जी कहते हैं कि भाई उम्र होती है। मंत्री जी का स्टेटमेंट मैं लेकर आया हूं दोस्तों। मंत्री जी क्या कहते हैं कि मरना तो सभी को है। क्या कह रहे हैं मंत्री जी? मरना तो सभी को है, उम्र हो जाती है तो मरना ही पड़ता है, भला मौत को कौन रोक सकता है? ये हमारे प्रेम सिंह पटेल पशुपालन मंत्री का कहना है। पशुपालन विभाग का जिम्मा संभालते संभालते शायद इनकी बुद्धि, इनका दिमाग, इनका वक्तव्य कहां चरने चला गया। पशुपालन विभाग जो संभाल रहे हैं। खैर, ये ऑफ द रिकॉर्ड्स बात हुई। लेकिन दोस्तों, मैं अब जाते जाते इस वीडियो के अंत में यही कहूंगा, आप इस न्यू वेरिएंट डबल म्यूटेशन से बच के रहें। आपको कुछ नहीं करना है, मास्क लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूं। आपको सैनिटाइज करना है। सैनिटाइज की बोतल तो आपके पास होगी ही। ये देखिए, ये सैनिटाइज की बोतल है, सैनिटाइज का यूज करना है और हमेशा लोगों से दूरी बना के रखना है। ये 3 काम करना है दोस्तों, क्योंकि कोरोना बीमारी कब जाएगी कुछ कह नहीं सकते। इसलिए मास्क पहनिए, सैनिटाइजर लगाइए और इस नए वेरिएंट से बच के रहिए, क्योंकि ये बहुत घातक है, डबल म्यूटेंट न्यू वेरिएंट वायरस। और इसका हल अभी डॉक्टर और वैज्ञानिक कोई भी पता नहीं लगा पाए हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मेरे साथ व्यक्तिगत जुड़िए और आपके जो भी सवाल है मुझे इस पेज पे व्यक्तिगत मैसेज करिए। मैं आपके जरूर सारे मैसेजेस का, सारे सवालों का जवाब दूंगा। बंसल न्यूज आप देखते रहिए और जो भी आपकी जिज्ञासाएं, जो भी आपका सवाल है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप मुझे इनबॉक्स करिए, सारे सवालों के जवाब दूंगा। सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि अब ये खतरे की घंटी है दोस्तों। और मैं फिर दोहरा दूं, आपको डराना मेरा मकसद नहीं है, आपको अलर्ट करना मेरा मकसद है, क्योंकि ये कोरोना से भी बड़ा खतरा भारत में दस्तक दे चुका है। ईश्वर ना करे, लेकिन एक बहुत बुरे दौर की तरफ हम जा रहे हैं। सरकार स्वास्थ्य विभाग की बातें तो खूब करती है, लेकिन अस्पताल नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, दवाई नहीं है, बेड नहीं है, मरीज परेशान हैं और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें, स्माइल करिए और सकारात्मक रहिए। जल्द ही अच्छा समय आएगा। नमस्कार।